Dear sir, Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture of Method Abbas. This lecture is for class 9. Before starting exercise, if you understand I'm working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. So आज हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज में आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो हम चलो पहले आप समझ लें। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि सारी वैल्यू एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, क्या भी यहाँ पर वैल्यू आती है प्लस। तो एक्स वाई प्लस आ रहा है। अब देखो जब हम बात करें तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, यूनिट वेक्टर की बात करें तो अगर ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0। तो देखो इसमें बात करें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, अगर यहाँ पे ट्राइंगल लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो साइन थीटा, अगर हमने साइन थीटा की बात कर तो यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस मतलब यहाँ पे ये y और यहाँ पे क्या ये x। तो साइन भी क्या है यहाँ पे प्लस का, कोस भी क्या होगा यहाँ पर बेस अपन हाइपोटेन्यूज ये भी प्लस का, टेंजेंट भी यहाँ पर क्या होगा ये भी प्लस का, कोटेंजेंट भी क्या होगा प्लस का, सीकेंट भी क्या होगा यहाँ पर प्लस का और कोसिकेंट भी क्या होगा यहाँ पर प्लस का। मतलब इसमें सारी वैल्यू हमें, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव में बनाएंगे, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, अब देखो बात करें यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम की। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इसको मैंने c लिया है, इसको a लिया है, इसको यहाँ पर b लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर c स्क्वायर, अब मैं क्या करूँ डिवाइड बोथ साइड बाय सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो सी से कैंसल और यहाँ पे ए स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, तो ए अपान सी का होल स्क्वायर लिख दे, बी अपान सी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर यहाँ पर ये हमने बी लिया है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर ये ए। तो मीन्स बेस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर ए और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है यहाँ पर सी। ठीक है, तो अगर हम साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान साइन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ रहा है बी, हाइपोटेन्यूज सी, तो बी अपान सी। तो मतलब साइन और कोस क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा ए अपान सी। तो मीन्स जब ए अपान सी आ रहा है तो हमने बात करेंगे कोस थीटा की, जब यहाँ पर बी अपान सी आ जाए तो हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी ये बन गई। उसी जगह पे दूसरे में मैं यहाँ पे सेम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब डिवाइड बोथ साइड बाय, यहाँ पे सी स्क्वायर अब मैं ले रहा हूँ ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो मीन्स ए कैंसल, तो बी अपान ए का होल स्क्वायर सी और यहाँ पे सी अपान ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस बी अपान ए। तो देखो बात करें यहाँ पर, अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो अगर जब साइन थीटा इसके इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर जब कोस टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, तो बी अपान ए।
तो इसका रेशियो क्या होगा कोटेजेंट, वो क्या हो जाएगा a अपान b। ठीक है, अब देखो, और अगर हमारे पास साइन थीटा b अपान सी है तो कोसेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा c अपान b, और साइन सीकेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा c अपान a। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा b अपान a, तो b अपान a टेजेंट, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया टेजेंट थीटा का होल स्क्वायर, c अपान a किसके इक्वल है यहाँ पर सीकेंट, तो सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम बात करें सी स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसल, तो ए अपान बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस सी अपान बी का होल स्क्वायर, तो ए अपान बी कोटेजन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोटेजन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सी अपान बी किसके इक्वल है कोसेक, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मीन्स कोटेजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज बन गई। ठीक है, उसके बाद थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपान कोसेक है, और कोसेक का 1 अपान साइन है, कोस थीटा 1 अपान सीकेंट थीटा, और सीकेंट 1 अपान कोस थीटा, टेजेंट थीटा साइन अपान कोस, और 1 अपान कोटेजेंट, ये ध्यान में रख लें, और कोटेजेंट कोस अपान साइन, और 1 अपान टेजेंट थीटा, ये आइडेंटिटीज, ये 3 फार्मूले इसी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, इफ द थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ थीटा में अगर साइन थीटा 2 अपान 3 है, तो आपको ज़हन में अगर साइन की वैल्यू 2 अपान 3 है, तो हमें पता है कि कोसेक थीटा किसके इक्वल है 1 अपान साइन थीटा के, तो मीन्स मैं यहां पे क्या करूंगा कोसेक थीटा 1, साइन की वैल्यू क्या है 2 अपान 3, तो मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा 1 डिवाइड बाय 2 अपान 3 रख सकते हैं, तो कोसेक थीटा, तो डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में तो 3 अपान 2 हो जाएगा, तो मीन्स ये चेंज होगा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 3 अपान 2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, अगर हम बात करें आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस का है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो जब कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 अपान 3 का होल स्क्वायर, तो मीन्स कोस स्क्वायर थीटा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो अगर इसकी एलसीएम लें तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 4 अपान 5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 अपान 4। तो देखो अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब यहां पर स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 अपान 4। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल 5 अपान 9, तो यहां पे कोस थीटा, लेकिन हम यहां पर
बात करें प्लस माइनस की साइन दे सकते, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ना आ रहा, फर्स्ट क्वार्टर में हम पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, 9 का क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा √5/3। ठीक है, कोस की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बात करेंगे सीकेंट, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल था 1/cos थीटा के, तो मीन्स हम क्या करेंगे सीकेंट थीटा 1 कोस की थीटा √5/3, तो मीन्स सीकेंट थीटा 1 डिवाइड बाय √5/3, तो मीन्स सीकेंट थीटा डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में 3√5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट थीटा 3√5। ठीक है, तो यहां पर कोसेक और यहां पर कोस और सीकेंट तीनों वैल्यू मिल गई। अब हम बात करेंगे टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल साइन अपान कोस के, तो मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे टेंजेंट थीटा साइन की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 और कोस की वैल्यू क्या आ रही है √5/3। ठीक है, तो ये 3 से कैंसल, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई 2/√5। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टेंजेंट के बाद बात करेंगे यहाँ पर कोटेजेंट थीटा की, तो कोटेजेंट थीटा 1/टेंजेंट के इक्वल होता है, तो मीन्स कोटेजेंट थीटा 1/टेंजेंट 2√5, तो √5 को तो हम क्या करेंगे कोटेजेंट थीटा 1 डिवाइड बाय 2√5, तो डिवाइड हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, तो कोटेजेंट 1 मल्टीप्लाई 5/√2, तो मीन्स कोटेजेंट किसके इक्वल हो जाएगा √5/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गया। बात करें कोस थीटा 3/4, कोस या 3/4, तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। तो एक ये आइडेंटिटीज है हमारे पास। तो अब हम क्या करें, पहले साइन कोस की वैल्यू को फाइंड कर ले और बेहतर रहेगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 3/4 पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 3 9, 4 4 16 इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 19/16, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 16 माइनस 9/16, तो साइन स्क्वायर थीटा 16 का क्या यहां पर क्या बचेगा, यहां पर अगर हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/16। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 16 का मैं 4 का स्क्वायर बना सकता हूं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो ये हमें मिली किसकी वैल्यू, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली यहां पर 7/4, 7/4 ये मिली साइन। अब जब साइन और कोस की दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है,
दोनों की वैल्यू गिवन है, तो मतलब और फंक्शन जो रेशियो निकालना इजी है। तो पहले हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो हमें पता है कि सेक थीटा इज इक्वल 1 कोस थीटा के बराबर है। तो सीकेंड थीटा, तो कोस की वैल्यू क्या है 3/4, तो मीन सेक थीटा 1 डिवाइड बाय 3/4, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो 4/3, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा हमेशा, देखो कोसेक थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे 1/sin थीटा के। तो कोसेक थीटा 1 साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या अंडर 7/4, ठीक है। तो 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोसेक थीटा 1 डिवाइड बाय 7/4, तो कोसेक थीटा डिवाइड हमेशा मल्टीप्लीकेशन में, तो 4/7, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 4/। अब हम बात करेंगे टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा इक्वल है किसके साइन थीटा अपान कोस थीटा के। तो टेंजेंट थीटा, देखो साइन थीटा क्या है अंडर 7/4, और कोस थीटा क्या है 3/4, तो मीन्स 4 कैंसल। तो टेंजेंट क्या आ गया, टेंजेंट आ गया अंडर 7/3। उसके बाद बात करेंगे कोटेजेंट थीटा की। तो मीन्स कोटेजेंट थीटा इक्वल 1/टेंजेंट थीटा के। तो मीन्स कोटेजेंट थीटा 1 टेंजेंट अंडर 7/3, तो मीन्स कोटेजेंट थीटा 1 डिवाइड बाय 7/3, तो डिवाइड हमेशा मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर 3/7, तो कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/7। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है 1/2 के। तो इसका मकसद कि अगर टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, कोटेजेंट थीटा की। तो कोटेजेंट थीटा हमें पता है किसके इक्वल है 1/टेंजेंट थीटा के। तो मीन्स कोटेजेंट थीटा, टेंजेंट की वैल्यू क्या 1/2, तो आप डायरेक्ट, तो 1 डिवाइड बाय 1/2, तो कोटेजेंट थीटा क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो 1 देने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर कोटेजेंट थीटा क्या आ गया सिंपल। अब हमारे पास आइडेंटिटी है क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखूं 1 + tan की जगह पे 1/2 का मैं होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 1 1 1 2 2 4, अगर मैं इसकी एलसीएम लूं, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 + 1/4, तो मीन सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 5/4। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट देंगे, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 5 4 का 2 का स्क्वायर बना सकते हैं,
तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू अंडर 5/2 के बराबर आ गया। ठीक है, अगर सीकेंड मिल गया तो हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/, सीकेंड थीटा के बराबर होता है, तो मीन्स हम क्या बोलेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/5/2 के बराबर। तो मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1/5/2, तो cos थीटा डिवाइड हमेशा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2/5, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2/5। सही है, तो ये साइन की, तो हमारे पास फिर एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर चलो थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस की जगह पे हम क्या लिखें, 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 2 जा 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 आ गया, तो मीन साइन स्क्वायर थीटा ये 1 - 4/5, जब इसकी एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 5 यहाँ पे 5 - 4/5, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब यहां पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और 1/5, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल 1/√5। तो देखो अब बात करेंगे हम कोसेक थीटा की, तो साइन की वैल्यू मिल गई। अब कोसेक थीटा की, तो हमें पता है कि कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा की, तो कोसेक थीटा 1/sin 1/√5, तो आप डायरेक्ट 5 को इस तरह ले जा सकते हैं, तो कोसेक थीटा √5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्या सेक थीटा इज इक्वल टू 3, अगर सेक थीटा हमारे पास 3 है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोस थीटा की, तो हमें पता है कि कोस थीटा 1/सेकेंड के बराबर है, तो इसका मतलब कोस थीटा सेकेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3। जब सेकेंड की वैल्यू मिल गई और कोस की, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मीन्स यहाँ पर साइन, तो हमारा साइन स्क्वायर हमने पुट किया, कोस की जगह क्या पुट किया 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 जा 1 3 3 जा 9, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 1/9, तो साइन स्क्वायर थीटा, जब इसकी एलसीएम में 9 - 1/9, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/9। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा और 8/9, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 8 के फैक्टर कितने निकलेंगे 3, तो 2 पे 2 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 9 का 3 का स्क्वायर आ सकता है, तो मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात के इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, तो साइन थीटा 2/3√2। अगर साइन की वैल्यू, अब हम बात करेंगे कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल है 1/sin थीटा के, तो मीन्स
कोसेक थीटा 1 2 अंडर रूट, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 दे दो, 3 को यहाँ पे ले आओ तो कोसेक थीटा 3 2 अंडर रूट 2, चाहे आप कोसेक थीटा 3 अंडर रूट यहाँ पर आप 8 भी रख सकते हो, चाहे इस तरह रखें चाहे आप इस तरह रखें, बात एक है। अब दो यहाँ पर टेंजेंट थीटा की, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे साइन अपान कोस थीटा के। देखो टेंजेंट थीटा साइन की वैल्यू क्या आ रही है 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 3 और कोस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे हमारे पास 1 अपान 3, तो 3 3 से कैंसल, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। अब कोटेजेंट, देखो कोटेजेंट थीटा, तो कोटेजेंट थीटा किसके इक्वल 1 अपान टेंजेंट थीटा के, तो कोटेजेंट थीटा टेंजेंट 2 अंडर रूट 2। जी बाबा आखिरी पार्ट, अगर हम बात करें कोटेजेंट थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 अपान 2, तो इसको मैं कोटेजेंट को अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कोटेजेंट की वैल्यू अगर हमारे पास ये है तो टेंजेंट इक्वल किसके, टेंजेंट इक्वल किसके, टेंजेंट इक्वल है 1 अपान कोटेजेंट थीटा के। तो मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा 1 कोटेजेंट की वैल्यू क्या अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो 2 को यहाँ पे ले आएंगे, तो मीन्स टेंजेंट थीटा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, तो ये आ गई टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। अब हम बात करें सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या है यहाँ पे अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 पे होल स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों कैंसल, तो 1 प्लस 2 अपान 3, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जब इसकी एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 अपान में 3, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अपान 3, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट देंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे 5 अपान 3, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 अपान 3, तो हमें पता है। देखो अब हम बात करेंगे जब सीकेंट मिल गया, देखो कोस थीटा, अब बात करेंगे तो कोस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा इक्वल है 1 अपान सीकेंट थीटा के, तो कोस थीटा सीकेंट की वैल्यू क्या है अंडर रूट कोस थीटा किसके इक्वल है अंडर रूट 5 अपान इसको 3 को, अगर ये 5 अंडर रूट 5 अपान 3 आ रहा है तो इसको अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। इस 3 को यहाँ पे ले आए तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5, ठीक है। उसके बाद
अगर हम बात करें साइन कोस मिल गया, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट के। तो मीन्स यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर कोस की जगह पे अंडर 3/5 अंडर 5 का, या दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3/5 अंडर लिख सकते हैं। तो अंडर 3/5 पे होल स्क्वायर इज इक्वल 1, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इज इक्वल 3/5 इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/5, जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 3/5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड हम क्या देंगे, अगर इनको 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 2/5। अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड दें, स्क्वायर रूट तो साइन स्क्वायर और यहाँ पर 2/5, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा अंडर 2/, की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करेंगे कोसेक थीटा की। तो देखो कोसेक थीटा इक्वल 1/, साइन थीटा के। ठीक है, तो कोसेक थीटा 1/, साइन की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2/5, तो कोसेक थीटा तो 1 अंडर रूट 2/5 लिख सकते हैं, उसका 5 को यहाँ पे ले आओ, तो कोसेक थीटा किसकी, अंडर 5/2 के।